हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। तो एक्चुअली फ्राइडे के लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि किसी काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया और फ्री होते होते रात के 11 बज गए। तो मैंने सोचा वीडियो पोस्ट करके क्या फ़ायदा। ठीक है। तो चलो, तो फ्राइडे आप लोगों ने अपने हिसाब से कर ही लिया होगा। मेरे व्यू पॉइंट के वैसे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंडेटरी है, उसके बिना कोई ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक। चलो, आ मंडे के लिए क्या लेवल पॉसिबल है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट ने क्या पोजीशन बनाई है। तो क्लाइंट ने कल फ्यूचर में थोड़ा सा लॉन्ग भी किया है और थोड़ा सा शॉर्ट भी किया है। ठीक, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन जो है वो शॉर्ट की पोजीशन से कम है, तो इसलिए वो थोड़े से बेरिश हो गए। इंट्राडे मंडे के लिए थोड़े से बेरिश हो गए हैं, लेकिन वो उनके जो होल्डिंग है ओवरऑल वो भी अभी अभी तक थोड़ी पॉजिटिव साइड में है। तो ओवरऑल वो थोड़े बेरिश बुलिश है, लेकिन मंडे के दिन वो थोड़ा मार्केट को नीचे जाता हुआ फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं, तो नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। फ्यूचर में उन्होंने थोड़ी शॉर्ट पोजिशन बना ली है। कॉल साइड उन्होंने क्या किया है, तो कॉल साइड में उन्होंने थोड़ी सी कॉल बाई की है और कॉल को शॉर्ट शॉर्ट भी किया है। ठीक है ना। कॉल की बाइंग की जो क्वांटिटी है वो एज़ कम्पेयर टू कॉल की शॉर्ट की क्वांटिटी से ज़्यादा है। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं कॉल में। ठीक। अब पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट में उन्होंने 6,93,000 करीबन पुट को बाई किया है और 8,53,000 पुट को सेल किया है। तो करीबन 2 लाख क्वांटिटी जो है, 1,60,000 के आसपास जो क्वांटिटी है वो पुट की बाई की तरफ बढ़ गई है। ठीक है, पुट की सेलिंग की तरफ बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो गए हैं। तो दोनों के दोनों वो कॉल और पुट दोनों में वो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। ठीक है ना। फ्यूचर में थोड़ा सा निगेटिव है उनके पास। ठीक। तो मंडे के हिसाब से वो मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं, ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। ठीक। आप और होल्डिंग के हिसाब से भी उनकी जो पोजीशन है वो देखोगे तो इंक्लिनेशन जो है होल्डिंग में उनका वो बुलिशनेस की तरफ थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो मार्केट को ऊपर ही देख रहे हैं। ठीक। और डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने बहुत ही स्ट्रेंज एक काम किया है जिसको देख करके मुझे थोड़ा मंडे के लिए थोड़ा डर सा सता रहा है। वो ये है कि उन्होंने 92,000 जो है पुट को बाई किया। हमारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वो अगर पुट को बाई करके गए हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए उसके पीछे। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अच्छी खासी वाली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसके कारण उन्होंने पीई को खरीद रखा है, ताकि प्रॉफिट बुकिंग में जो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाए तो उन्हें नुकसान ना हो और हो सके उसमें भी वो थोड़े पैसे बना ले। चलो, प्राइस एक्शन पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पोजीशन जो है वो थोड़ी मार्केट के लिए थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक। तो डीआई ने क्या किया है, अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन देखते हैं ना, वो डीआई की पोजीशन को ज़्यादातर वो इग्नोर ही मारते हैं, क्योंकि डीआई एज ए ट्रेडर इन्वॉल्व नहीं रहता, वो एज ए हेजिंग ही करता है। अब एज ए हेजिंग भी इन्वॉल्व करता है तो किसी को इतनी बड़ी हेजिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई शॉर्ट टर्म के लिए। पी खरीदने का मतलब है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो पी खरीदने का फायदा नहीं होता, तो उसको फ्यूचर खरीदना चाहिए था उन्हें, लॉन्ग टर्म अगले महीने का अगर कुछ होता प्लान तो फ्यूचर उनको करना चाहिए था, लेकिन पी किया उन्होंने। ठीक। तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है मंडे को। ठीक है, चलो देखते हैं प्राइस एक्शन पे कुछ मिलता है इंडिकेशन तो क्लियर हो जाएगा। एफ ने क्या किया है, एफ ने भी आपका देखोगे फ्यूचर को लॉन्ग भी किया, फ्यूचर को शॉर्ट भी किया, तो दोनों तकरीबन बराबर क्वांटिटी में, थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। और कॉल में भी उन्होंने क्या किया, लॉन्ग भी किया शॉर्ट भी किया है। पुट में भी किया, लॉन्ग भी किया शॉर्ट भी किया है, और दोनों की पोजीशन जो है ना, पुट की कॉल की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये इन्होंने एक पोजीशन ऐसा बना रखा है कि ये इन्हें लग रहा है कि मार्केट में एक साइड दोनों साइड की मूवमेंट आएगी। देख रहे हो ना, 4,33,000 छोटी मोटी क्वांटिटी होता है तो समझ में आता है, 4,37,000 बाई भी किया हुआ है और 5,17,000 सेल किया हुआ है, तो कितने ज़्यादा, केवल 80,000 के आसपास ज़्यादा है खाली। ठीक।
जो उनकी सेलिंग की पोजीशन है, तो 80,000 वो नेगेटिव हो गए। और बाइंग से इसमें पुट साइड में 3,80,000 रुपये उन्होंने 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने बाई कर रखे हैं, और 4,19,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखे हैं पीई में। तो यहाँ पे भी वो करीबन 38,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास बुलिशनेस की तरफ, मतलब सेलिंग की ज़्यादा पड़ी हुई है, पी में बुलिश। तो दोनों को कंपेयर करो तो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है। तो एक तरह से न्यूट्रल की तरफ ही उनकी एटीट्यूड दिख रहा है। न्यूट्रल इन द सेंस कि वो दोनों तरफ की मूवमेंट देख रहे हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो बाई सेल जो किया हुआ है, आप जैसे उन्होंने अगर फ्यूचर को बाई किया हुआ है, तो फ्यूचर को बाई किया हुआ तो इनको हेज करने के लिए, क्योंकि नेकेड बाइंग कोई भी बड़ा प्लेयर कुछ भी नहीं करता, वो कॉल भी नेकेड नहीं खरीदते, पुट भी नेकेड नहीं खरीदते। अनटिल अनलेस मार्केट में क्रैश नहीं आ रहा हो, तब तो वो पुट भी नेकेड नहीं खरीदते। ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे कंडीशन में उन्होंने 77,000 अगर फ्यूचर बाई किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हेज करना पड़ेगा उन्हें। तो बाई का मतलब आपका बुलिश पोजीशन हो गया, पॉजिटिव का पोजीशन हो गया। तो अगर ऐसे में उनको हेजिंग करना है तो निगेटिव साइड कुछ का पोजीशन बनानी पड़ेगी हेज करने के लिए। ठीक। तो अब 77,000 फ्यूचर बाई को हेजिंग कर कैसे किया जा सकता है, या तो पी खरीद के या कॉल शॉर्ट करके। ठीक है ना। तो अगर इन्होंने ये बाई किया है और इसके साथ ये हेजिंग की पोजीशन है, तो ये जो 70,000 उन्होंने फ्यूचर को सेट किया है, सेल किया है, उसके लिए फिर ये हेजिंग की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है, 77,000 क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये पी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, हेजिंग अगर प्रॉपर होनी है तो जो मुझे मेरी जो गेस है वो ये है कि उन्होंने 77,000 जो फीचर को बाई किया है, उसके लिए हेजिंग के लिए उन्होंने जो तुम्हारा ये कॉल को ये शॉर्ट किया है। ठीक है ना, कॉल को शॉर्ट या आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट किया होगा। आउट ऑफ द मनी मतलब कि 25,000 के आसपास तो एक्सपेक्ट, हर किसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 20,078 के आसपास जा रही है, तो 24,200 या 20,300 या 20,500 के आसपास का शॉर्ट कर दिया होगा कॉल। ठीक है ना। ताकि अगर अगर मार्केट ऊपर जाए तो फ्यूचर में तो कमाई लेकिन होगी ही होगी। प्लस एक्सपायरी के वक्त जो है ना, अगर 25,500 के आसपास नहीं गया तो ये भी उनकी लॉस में कन्वर्ट नहीं होगी, ये भी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। जब तक एक्सपायरी आएगी तब तक अगर 25,500 के ऊपर नहीं गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों तरफ से कमाई हो जाएगी और हेज भी हो जाएगा पोजिशन। ठीक है। तो अब इसमें सिमिलरली उन्होंने कि जो फ्यूचर को सेल कर रखा है 7,050, तो इसको भी हेजिंग उन्होंने क्या किया है, पुट को शॉर्ट करके किया है। ठीक है ना, शॉर्ट की पोजीशन यहाँ बुलिश पोजीशन, मतलब सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे निगेटिव पोजीशन और ये पॉजिटिव पोजीशन, तो इसको इसको करके और इससे आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाता है कि उन्होंने क्या, मतलब ये पूरी पूरी क्वांटिटी हेजिंग की नहीं है, लेकिन इसमें हेजिंग की जो क्वांटिटी है, जैसे ये 3,80,000 है, तो ये यहाँ पे भी 3,80,000 के आसपास जो होगा। ठीक है ना। वो करीबन इसका करीबन 4 to 5 टाइम्स तो होगा ही, 3.5 लाख के आसपास तो करीबन होगा ही होगा, जो कि उन्होंने हेजिंग के लिए बनाई है, वो भी फ्यूचर के हेजिंग के लिए बनाई है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो आपका 4 लाख के आसपास जो पोजीशन होगा वो कम से कम इसके लिए होगा, जो आपकी फ्यूचर की हेजिंग के लिए बनाई गई हो। ठीक। तो दोनों तरफ की पोजीशन बनी हुई है। ठीक है। तो मुझे जो लगता है वो सीधा सीधा कुछ ना कुछ जो मार्केट में हिसाब किताब है, या तो गैप अप होने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि इनकी पोजीशन और इनकी पोजीशन दोनों तकरीबन अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, तो इसके हिसाब से लग रहा है कि अगर जैसे गैप अप होगा, इन्हें कोई डर नहीं है, उनको तो ये हेजिंग का पोजीशन है, उन्हें उनके तो बाकी जो पोर्टफोलियो ग्रीन में हो जाएगा। ठीक है। तो गैप अप को बेनिफिट लेने के लिए ये जो ट्रेडिंग की तरह जो डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं फाइज, तो जब गैप अप या पॉजिटिव साइड की जो मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है, उसमें वो इन सारी चीज़ में उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और उस उसके बाद हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए, और नीचे की तरफ जब मार्केट आएगी तब वो इन सब में भी प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। तो मुझे जो लगता है मंडे के दिन हम एक अच्छा खासा गैप अप हुआ भी, तो फिर हम इमीडिएटली एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखेंगे, और उसमें थोड़ी सी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे की तरफ आ सकती है। कम से कम 100 पॉइंट्स के आसपास तो, कम से कम 100 पॉइंट के आसपास तो वो इनिशियल स्टेज जहाँ से भी ओपन होती है, मान लो अगर 24,820 के आसपास है मार्केट का क्लोजिंग, तो 24,000 सपोज करो, 100 टू 100 पॉइंट्स, 100 टू 150 पॉइंट्स गैप अप ओपन होती है।
तो इमीडिएटली हम जो आज के जो गैप फिलअप करने के जो लेवल होता है ना, गैप फिलअप करने के लिए जरूर आएंगे, और हो सकता है हम क्लोजिंग से भी थोड़ा नीचे चले जाए, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी थोड़ा नीचे चले जाए, मतलब 823 से थोड़ा नीचे आके के 800 के लेवल के आसपास सात तक आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस फिर बाउंस बैक है। इनिशियल जो बाउंस आने के इस पर जो यूफोरिया जो कहते हैं ना, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के कारण जो बाउंस मिलने के था ना, उसको कैप्चर के लिए उन्होंने ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना रखा है। ठीक है, और फिर ये जो उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दोनों सिनेरियो को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ये बना रखा है पोजीशन। ठीक है, अब हम प्राइस एक्शन में जाकर जाके देखेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि और क्या किस लेवल तक प्राइस जाने के चांसेस है। ठीक, तो एफ आई एस ने दोनों साइड का पोजीशन बना रखा है, तो उनके हिसाब से जिस भी साइड मूवमेंट आया इनिशियली, उससे फिर वो एक निगेटिव मूवमेंट, मतलब एक वोलेटाइल एक अगेंस्ट द ट्रेंड मूवमेंट जरूर आएगा कल। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, अगर ऑफ साइड ओपन होता है गैप अप तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद फिर हो सकता है 11-12 बजे के बाद या फिर सेकेंड हाफ में हो सकता है मार्केट को फिर ऊपर खींचा जाए। ठीक है, या फिर इस एक्सपायरी में के बाद ही मार्केट को ऊपर खींचा जाए, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने भी सिमिलरली दोनों साइड किया है, फ्यूचर कॉल फ्यूचर बाई भी किया है, फ्यूचर सेल भी किया है, लेकिन फ्यूचर बाई उन्होंने ज़्यादा किया है। ठीक है ना, तो और फिर उन्होंने क्या सी में क्या किया, सी बाई भी किया, सी सेल भी किया, लेकिन सी की बाइंग ज़्यादा की है। तो यहाँ पे दो फ्यूचर बाइंग और सी, फ्यूचर और सी दोनों में वो पॉजिटिव है, मतलब बुलिश है। ठीक है ना, देखोगे तो यहाँ पे 2000 फ्यूचर बाइंग की पोजीशन ज़्यादा है, यहाँ पे 56,000 सी बाइंग की पोजीशन ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें भी वो दोनों साइड के आप, और उन्होंने पी में क्या किया, उन्होंने पी में भी देखोगे 2,88,000 उन्होंने पी को बाई किया, और 1,18,000 1,81,000 उन्होंने पी को सेल किया। तो यहाँ पे भी करीबन 1,00,000 पी की क्वांटिटी जो है बाई की तो है वो ज़्यादा है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे हमारे प्रो ने भी दोनों साइड की पोजीशन बना रखी है। ठीक है ना, किसी ने बड़े प्लेयर ने यहाँ पे 70,000 के आसपास उनके पास पॉजिटिव साइड की पोजीशन होगी 70। ठीक है, और 1,00,000 के आसपास उनके पास निगेटिव साइड की पोजीशन होगी। तो इंक्लिनेशन निगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड का ही बना रखा है। तो इन्हें क्लियर कट लग रहा है कि मंडे को गैप अप, या हो सकता है शुरू के 2-4 कैंडल्स आपके पॉजिटिव साइड हैं, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं मार्केट, या ये जिनकी प्लानिंग है नीचे लाने की, दोनों तरफ से कुछ भी कर ले, बड़े प्लेयर हैं, इनका होता है कि मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं ये। ठीक, तो या तो फिर इनकी ऐसी प्लानिंग है कि मार्केट में इनिशियल अप रखा जाएगा, उसके बाद फिर नीचे लाया जाएगा मार्केट को। और जितने भी, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल टोन बुलिश हो चुका है, जो यूएसए के जो इवेंट्स हैं वहाँ पे भी पॉजिटिव आपकी न्यूज़ का अब तक पता चल ही गया होगा कि फेड ने बोल दिया कि हम रेट कट करने की तरफ सोच सकते हैं, और मतलब कि सोचना ही या तो मतलब करना ही है, उन्होंने एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया। तो मार्केट में पॉजिटिवनेस तो आई गई है, पॉजिटिवनेस आ गई है, तो मार्केट में बुलिश मूव आने के चांसेस हैं। तो बुलिश मूव आने के चांसेस हैं, तो ये जो मुझे लगता है कि किसी भी हमारे जो डेरिवेटिव मार्केट में तो खासकर ऐसा, ये जो हमारे जो चलता है ट्रेंड जो है ना, सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ नहीं होता। वहाँ पे सबका विकास, यहाँ पे सबका विकास नहीं होता। यहाँ पे कुछ का विकास होता है और कुछ का विनाश होता है। समझे ना, मतलब किसी की पॉकेट से पैसा खींचा जाता है और किसी के पॉकेट में डाला जाता है। तो अब मार्केट बुलिश हो रही है, ठीक है, और सबको पता है बुलिश हो रही है, हर किसी को पता है, न्यूज़ में भी आ चुके हैं, न्यूज़ एंकर भी बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो पे भी कई लोग बोल रहे हैं, फेड के इवेंट्स के न्यूज़ भी आ रहे हैं, वो भी सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं, यूएसए की मार्केट ग्लोबल क्यू सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, सबको पता है मार्केट में पॉजिटिव अप मूव आने के चांसेस है। ठीक, तो ऐसे में सीधे सीधे अप मूव आ जाएगा, ठीक है ना, तो सबके सब कमाएंगे बैठ के, तो ऐसा होगा नहीं। पहले वीकर जो होंगे ना, जिनकी रिस्क लेने की एपेटाइट कम होगी, पहले उनको बाहर निकाला जाएगा। जिन लोगों ने, जैसे रिटेलर्स, जो कई रिटेलर्स होंगे जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन पड़ी होगी, पॉजिटिव की पोजीशन पड़ी होगी, उसको पहले नीचे लाया जाएगा मार्केट, और उनको पहले बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट में अप मूव आएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। चलिए, क्या आप प्राइस एक्शन में हम लेवल्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो इन सब की बड़े प्लेयर की पोजीशन और रिटेलर की पोजीशन देख करके मैं जो कंक्लूजन पे निकला हूँ, वो इस कंक्लूजन पे निकला हूँ कि मार्केट में मंडे को हो सकता है जो ना, ओपनिंग के टाइम जो है, ओपनिंग के टाइम जो है थोड़ी सी हम पॉजिटिव साइड में रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद
ठीक है ना, हो सकता है 10 बजे तक या पहले कैंडल से ही, ऐसा भी हो सकता है कि पहले कैंडल से ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लोगों को संभलने का मौका ही ना मिले। ठीक, और उसके बाद हम एक थोड़ा सा ठीक है ना, डाउन मूव देखेंगे। और ये डाउन मूव हमारा, जो जितने भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे अपसाइड के लॉन्ग प्लेयर्स के, जिन्होंने कॉल रखा है, उन सब के स्टॉप लॉस को पहले वो हिट कराया जाएगा, उन सब के स्टॉप लॉस खाने के बाद ही मार्केट में अप मूव आएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी एनालिसिस ये कहती है इस डाटा को देख करके। बाकी जो होगा वो मंडे को पता चली जाएगा। ठीक है, तो चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो आगे हम निफ्टी के डेली चार्ट में। तो निफ्टी का डेली चार्ट जो है, जो डेली का जो कैंडल है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ना बुलिश है ना बेरिश है। ठीक है ना, अनडिसाइसिव इनडिसाइसिव सा कैंडल है। ठीक है ना, तो इनडिसाइसिव कैंडल में लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट की पोजीशन जो है वो क्लियर कट विजिबल है, मतलब नीचे का जो विक है एज कम्पेयर टू टॉप का विक, नीचे का विक थोड़ा बड़ा है, तो सपोर्ट क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट दिया है, डाउनफॉल को प्रिवेंट किया गया है। ठीक है, और मैंने थर्सडे के दिन बोला था आपको, सॉरी वेडनेसडे के दिन ही बोला था आपको, थर्सडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है ना, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी जो है वो तुम्हारी हमारी जो है, बाकी क्या बाकियों ने क्या सजेस्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको वेडनेसडे की मीटिंग रात को ही बता दिया था कि गैप अप ओपनिंग या पॉजिटिव होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और मार्केट एक थोड़ा सा या कैंडल क्लियर कट सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो मैंने कहा था वैसा कुछ हुआ है। ठीक है ना, बाकी कितनी एक्यूरेसी के साथ हुआ वो तो आपको खुद ही पता होगा। ठीक, लेकिन मार्केट अप जाने के बाद, आप ऊपर होने के बाद और फर्दर अप साइड नहीं गई, नीचे की तरफ ही मूवमेंट रहा। ठीक, और फिर फ्राइडे को हमारा जो कैंडल है ये भी हमारा बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो इस कैंडल के बेसिस पे तो हम कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आप डे का कैंडल आपका इंडिसाइसिव है तो 75 मिनट्स में देखते हैं कुछ इंडिकेशन मिल जाए हमें। ठीक है, 75 मिनट्स का कैंडल भी देखेंगे आप तो सीधा सीधा एक पूरा पूरा डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक, जिसमें कि आपका बाइंग विक और सेलिंग विक तकरीबन बराबर, थोड़ा सा बाइंग का तरफ जो है, जो शैडो वाला विक, जो बाइंग के शैडो वाला विक है, नीचे साइड का जो विक है, नीचे की पूंछ इनकी लंबी है, ऊपर की जो टिकिया है इसकी छोटी है थोड़ी सी, तो बाइंग सपोर्ट दिया गया मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट अभी पिछले 2 दिन से एक रेंज बाउंड, एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक, तो ये जो रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम, तो इस रेंज से क्या हो सकता है मार्केट में। अब ये तो क्लियर कट है कि भाई डॉ जोन्स ऊपर है, नास्डैक ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में मंडे को गैप अप की तरफ ओपन हो। तो गैप अप ओपन हो तो कितने पॉइंट का गैप अप, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और इसके हाई निकल के ऊपर खुलते हैं, ये जो हमारा है 24,870 के आसपास का चले वाला है, इसके ऊपर हम ओपन होते हैं, तो फिर हम पूरे चांसेस है कि हम पहले हम सीधे सीधे अपसाइड मूव आए, और हम 25,050 के लेवल के आसपास की कोशिश करेंगे। अगर ये यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, करीबन 220-230 पॉइंट दूर है, तो 100 पॉइंट अगर अपसाइड हुआ तो हम 900 आपका 2030 के आसपास आएंगे, तो हम इस रेड लाइन के आसपास कहीं ओपन हो सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल के हम इस रेड लाइन के आसपास हो सकते हैं ओपन हो, और हो सकता है यहाँ से फिर हम एक रिजेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आना देखें। ठीक है, या फिर हो सकता है हम यहाँ से प्रॉफिट ना आए, और हमारी जो प्रॉफिट जैसे ये जो मूवमेंट है ये हमारी यहाँ से आ जाए। अगर इनिशियल कैंडल या अच्छा खासा गैप अप खुल गया तो हो सकता है एक छोटा मोटा कैंडल आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर हम यहाँ तक जाएं, 25,050 के आसपास तक जाएं, और फिर वहाँ से हम जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। यू, ठीक है, तो पहला सिनेरियो तो ये है। ठीक है, 25,050 के आसपास जाने का मतलब है कि हो सकता है हम एक थोड़ा सा, जो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 25,078 का, या फिर थोड़ा सा इसके और ऊपर निकल जाए, और 25,080 या 90 के आसपास जा करके 20-30 पॉइंट और ऊपर जाके हम एक बार एक एटीएच बना करके सबकी तमन्ना पूरी करके, और इमीडिएटली फिर हम प्रॉफिट बुकिंग का लेवल देखें। ठीक, और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो, तो ये प्राइस एक्शन देख के तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है कि क्या, ठीक है, और 3 सिनेरियो बन सकते हैं, एक तो हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ट्रेड करने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 सवा 10 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 तक हम एटीएच के आसपास पहुंच जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर टाइम लगा तो फिर गड़बड़ है।
फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस आपके लास्ट आवर में ही आएंगे। ठीक है ना, क्लोजिंग आवर्स में, जो ट्रेडिंग के लास्ट आवर्स में आएंगे, मतलब 2 बजे के बाद, 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास। ठीक है, नहीं तो इमिडिएटली जो मुझे लगता है, या तो हम गैप अप खुलने के बाद ही सीधे सीधे अगर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको करेंगे नीचे। और ये सारे स्टॉप लॉस जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ही, इन सारे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद हो सकता है हम 24,720 730 के आसपास, 700 के आसपास के लेवल, फिर हम यहाँ से जो बाउंस बैक दें, वो हम अब एटीएच क्या, एटीएच के ऊपर भी निकल जाए, तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाए। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस सब कहाँ कहाँ पड़ी है, जो ये जो इमीडिएट वाले जो स्टॉप लॉस बाइंग की पोजीशन पड़ी है ना, या तो इस स्टॉप लॉस पे भी आ जाए, या फिर इस वाले जोन के भी स्टॉप लॉस हो, ये सारे स्टॉप लॉस जो है, इनके भी स्टॉप लॉस जो है ना, खाने के बाद फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक, तो हमारे पास जो मुझे मेरी इंडिकेशन, मेरी जो लग रही है एनालिसिस, जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को बुलिश ऊपर जानी है तो वीक प्लेयर को बाहर निकालना है, तो उन्हें इन दोनों, ये यहाँ पे इन दोनों जो बायर की पोजीशन है ना, इन दोनों को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतने सारे बायर को लेकर के, साथ साथ लेकर के एक रेलगाड़ी बना के तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो या तो इस बायर को पूरा उड़ाएंगे, या फिर इस बायर को पूरा उड़ाएंगे। इन दोनों में से कोई एक बायर को तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे, या फिर हो सकता है दोनों को उड़ाएंगे। उसके बाद ही मार्केट में अप मूव आएगा। ठीक, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक पीछे एक मेरी मेरी अपनी एक लॉजिक है। ठीक है ना, बाकी पता नहीं और क्या सोचते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो ऑल टाइम हाई की पोजीशन बनी थी, ठीक है ना, वो बनी थी मंथ के बिगनिंग में, अगस्त 1 या 2 तारीख के आसपास। ठीक, अब अगस्त 1 या 2 के, जो लोग मंथली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने, कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना महीने का खर्चा पानी निकालने के लिए मंथ का एक स्ट्रैडल बना के जाते हैं, मतलब मंथ के रेंज के हिसाब से कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया, या फिर अगर डायरेक्शनल मूव लेना है तो एक कॉल सेल करके पोजीशन बना के मंथ का, मतलब 1 अगस्त के आसपास या लास्ट एक्सपायरी जो वीकली मंथली एक्सपायरी हुई है, उस दिन ही वो नेक्स्ट एक्सपायरी के मंथ एंड का जो एक्सपायरी आनी होगी, मंथली एक्सपायरी, वहाँ का वो कॉल सेल करके जाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट का डायरेक्शन में निगेटिव होता है, अगर मार्केट में पॉजिटिव दिख रहा हो तो वो पुट सेल करके जाते हैं। ये लोग होते हैं जो मंथली इनकम जनरेट करते हैं अपनी इससे, का ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि उस वक्त प्रीमियम काफ़ी हाई होता है, क्योंकि अगर आप आज की रेट में अगर हम मंथ एंड का लेंगे प्रीमियम, ठीक है, अगले मंथ का, जैसे अगस्त का एंड चल रहा है, अगर इस वक्त हम सितंबर एंड का प्रीमियम लेंगे, अगर कॉल को बाई करने की कोशिश करेंगे, वो भी एट द मनी के आसपास, ठीक है, या इन द मनी, एट द मनी के आसपास लेने का प्रेफर करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी करीबन 1,000 के आसपास होगी, एट द मनी के प्रीमियम जो 1,600। निफ्टी में तो खैर कम से कम 400 600 के आसपास जरूर होगी। ठीक है, तो अच्छा खासा हाई वैल्यू, हाई काफ़ी अच्छा क्वांटिटी मिलता है प्रीमियम का, उसको अगर 2 4 लॉट सेट कर लिया, ठीक है ना, तो ठीक ठाक उनके जो है, जो एक्सपेंसेस, जो मंथली एक्सपेंसेस ठीक ठाक निकल जाते हैं। किसी ने अगर 1,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया, बड़े प्लेयर तो 1,000 2,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठ गए। ठीक है, अगर छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर भी अगर 2 लॉट भी 3 4 लॉट भी शॉर्ट शॉर्ट करके बैठ गया, तो एक लॉट अगर 400 तो 10,000 रुपये के आसपास एक लॉट में है, 5 7 लाख अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया, तो उसको ही 50 60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, और उसको शॉर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो हेज करके स्टॉप कर देंगे, मतलब मार्जिन बेनिफिट लेके शॉर्ट करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे, और 60 70 हज़ार रुपये वो मंथ लेगा, एक अपना जो रनिंग जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं कई लोग। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हुआ हो, लेकिन ऐसा कई लोग करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है ना, ये मंथ के बिगनिंग के आसपास जो हमारी जितनी भी मंथली एक्सपायरी में प्ले करने वाले, उन्होंने कॉल को जो शॉर्ट किया होगा, इस पोजीशन पे कॉल शॉर्ट किया होगा। ठीक है, अब पूरी पूरी उनके महीने भर की जो मेहनत है ना, वो खतरे में पड़ने वाली है, तो इस पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, इस पोजीशन को डिफेंड करने को जरूर करेंगे भाई। कुछ लोग जो होशियार होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने जो प्रॉफिट बुक कर ली तो ठीक है, बच गए। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड करके बैठे हुए हैं थे कि भाई अभी और अच्छा मिलेगा, पूरा पूरा डिके नहीं हुआ है भाई, 400 रुपया वाला या 600 रुपये का, जो 700 रुपये का प्रीमियम जो भी हमने खरीदा था, उसमें अभी भी 100 पॉइंट या 100 पॉइंट 60 पॉइंट बचे हुए हैं। ठीक है ना, और थोड़ा नीचे आ जाए तो हम बुक करेंगे, ये सोच के बैठे हुए थे। अब उनकी पूरी पूरी पोजीशन जो है खतरे में पड़ने वाली है। ठीक है, कल गैप अप होते ही वो और खतरे में पड़ जाएगी, तो उनको डर तो लगेगा ही। और डर लगेगा तो अगर उनके पास कैपेबिलिटी होगी इस पोजीशन को डिफेंड करने की, तो कोशिश करेंगे डिफेंड करने की। भाई इतना महीने भर की मेहनत क्यों बर्बाद किया जाए। तो इस पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी ना, इस पोजीशन को, ये जो हमारा
जो बाइंग का जो यहाँ पे आपका बना है हिसाब किताब, ये जो सेलिंग का हिसाब बना है, सीई को जो सेल किया गया शॉर्ट पोजीशन मंथली एक्सपायरी के लिए, इस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए अगर काम किया जाएगा, ठीक है, तो एक टेम्परेरी अगर ऑल्टिया भाई बनता भी है तो एक टेम्परेरी होगा, वो इमीडिएटली उसको नीचे लाया जाएगा, ताकि एक्सपायरी के वक्त जो है, जो मंथली एक्सपायरी होनी है आपकी, आप 29 तारीख को, 28-29 तारीख को, बैंक निफ्टी की 28 तारीख को और निफ्टी की 29 तारीख को, तो मंथली एक्सपायरी तक वो वापस इस लेवल के आसपास जरूर नीचे जरूर ले आएंगे, ताकि वो जीरो हो जाए। भाई उससे 1 रुपये भी नीचे रहेगा तो भी वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमने कॉल पुट शॉर्ट किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, वो इसको इसके नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर गलती से इसके ऊपर निकल गया तो फिर इनके हाथ से माल, इनके हाथ से अगर तीर छूट गया तो फिर संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर कई प्लेयर इसमें ऐसे भी होंगे जिनको शॉर्ट कवरिंग डर आने से वो अपने शॉर्ट की पोजीशन जो है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे, और कवर करना स्टार्ट करेंगे तो हजार, जो 25,000 70-80 का जो हाई है, वो हो सकता है 25,300-400 तक पहुंच जाए। तो जो जो लोग होल्ड करके बैठे होंगे उनको लॉस की, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई इस पोजीशन को गड़बड़ हो जाए, और इससे पहले कि लोग डर के मारे शॉर्ट कवरिंग करें, बाकी लोग जो कमजोर खिलाड़ी हैं वो डर के मारे उनका हार्ट अटैक आ जाए, उससे पहले ही मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी लॉजिक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक बार ऊपर जाने के बाद फिर एक बहुत अच्छी खासी, मेरे को लगता है फास्ट वे में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और इस एक्सपायरी जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है, हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑल टाइम मतलब कि बहुत बुलिशनेस के साथ ये एक्सपायरी जो है हम बहुत बुलिशनेस के साथ क्लोज नहीं करेंगे। इस एक्सपायरी के बाद ही हमारा बुलिशनेस की जो रियल मूव आएगी ना, वो इस एक्सपायरी के बाद ही आएगी। तो मे बी सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, और वो बहुत अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे जो कमजोर खिलाड़ी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो अब देख लेते हैं लेवल क्या क्या हमारे पास। ठीक है, एक लेवल तो मैंने बता ही दिया, चलो इस पहले इसको ये जो बन गया हमारा जोन, इस जोन को पहले हटा देते हैं। ठीक, इमीडिएटली जो हमारे पास लेवल है वो तो हम पहले पहले इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, जब हम इस लेवल के ऊपर जाएंगे तभी जाके हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये जो लेवल है, ये जो जोन है हमारा 24,850 से 870, अगर हम इसके ऊपर गैप अप से ओपन हुए, ठीक है, तो एक हम ये जो ये इस यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग वाले बैठे हैं ना, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं, यहाँ पे भी अच्छे खासे लोग शॉर्ट, क्योंकि मार्केट कई बार कोशिश कर रहा था इसके ऊपर जाने की, ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे भी शॉर्ट शॉर्ट क्रिएट करने वालों के अच्छे खासे एक्यूमुलेशन हुआ होगा, अच्छे खासे लोग हैं। तो इसके ऊपर अगर इस जोन के ऊपर निकलो तो इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, और ये थोड़ा सकता है मार्केट यहाँ तक ऊपर तक आए इनिशियली। ठीक है ना, मतलब कि 24,920 से लेकर के 24,960 के लेवल तक हम पहुँचे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम, ये हमारे ये दो लेवल है। ठीक है ना, ये पहला लेवल तो केवल गैप अप के लेवल है, अगर इसके गैप अप खुला तो हम हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं गैप अप खुले तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद 960 950 मेरे पास जो जोन है, मेरे मेरे इस एक्सपेक्टेशन से हम इस जोन के आसपास कहीं आकर के हम जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग इन सब जोन में कहीं नहीं आई, इनके नीचे कहीं नहीं है, तो इस जोन में आके हम एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखेंगे। ठीक है, और वो फिर हमें नीचे की तरफ धक्का देगी मार्केट को अच्छा खासा, और धक्का देगी मार्केट को, और इस तरह से धक्का देगी कि हमारे इन सब के जरा, इन सब का जो शॉर्ट करके जो कॉल पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, इनको एक बार डर जरूर लगेगा। इतना मुझे लगता है कि इतना नीचे तो जरूर आनी चाहिए कि एक बार जो लोग शॉर्ट करके जो लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करने की जरूर सोचेंगे। ठीक, तो हमारे पास अपसाइड के लेवल भी मार्क कर दिया, नीचे के लेवल भी मार्क कर दिया। अगर यहाँ से अब एक्चुअली में कहाँ तक आने के चांसेस है, हमें अगर पता करना होगा, मार्केट मान लो गैप अप कहीं भी खुलती है, या मॉर्निंग में आपको लगता है कि एक हाई बन चुका है, ठीक है ना, उस हाई के बाद नेगेटिव डाउन मूव स्टार्ट हो गई है, तो फिर हम वहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, हम अपना फिबोनाची रेशियो जो है ना,
वो हम डाल लेंगे, ठीक है ना, पूरा पूरा इस वेव का। ठीक है, अगर ये थर्ड वेव है हमारी, सेकंड, ये एक नई वेव बनी है अपसाइड की, तो हम इस वेव का सीधे सीधे फिबोनाची रेशियो डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ से लेकर के हम सीधे सीधे जो भी हाई बनता है, अगर इस जोन के आसपास बनता है तो यहाँ तक डाल देंगे, और मिनिमम 38.2% के रिट्रेसमेंट तक हम एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ के आसपास से डाउनफॉल आता है तो हम 24,700 के आसपास पहुंच सकते हैं। इसी तरह से हम कहाँ से पलटती है मार्केट, वहां पे रख के हम मिनिमम 38.2% का लेवल मार्क कर लेंगे, मिनिमम यहाँ तक तो आएगी ही आएगी अभी। और उस लेवल के आने के बाद फिर हम देखेंगे, बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, और इस लेवल तक आने के, जैसे कि यहाँ पे आया तो 78,000 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आया तो 24,600 के आसपास भी पहुंच सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ तो 24,700, और इसके आसपास आया तो 24,600, और अगर हम इमीडिएटली इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे तो 24,500 के लेवल भी है आपका, ये भी हम देख सकते हैं, 24,610। ठीक है ना, तो मतलब इस जोन के थोड़ा सा नीचे तक आ सकते हैं, डिपेंडिंग कहाँ से हमारी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये इस तरह से हमें कल जहां से भी नेगेटिव कैंडल बन के नेगेटिव साइड का मूवमेंट स्टार्ट हो, वहां पे हम मार्क करने के हमें टारगेट मिल जाएगा, नेगेटिव कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले नहीं, कम से कम 15 मिनट में लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाए तभी ये चीज़ हम फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब पहले 15 मिनट में एक रेड कैंडल बने, और उस रेड कैंडल का दूसरा जो रेड कैंडल बने वो उसकी जो लो है वो पिछले रेड कैंडल्स का लो से नीचे हो, और उसका जो क्लोजिंग भी हो इसके लो से नीचे हो, और इसका लो जो है वो भी उस लो से नीचे हो, मतलब हाई पिछले हाई के नीचे हो, क्लोजिंग पिछले लो के नीचे हो, और लो भी पिछले लो के नीचे हो, ऐसा कोई कैंडल बनता है, ठीक है ना, 15 मिनट में, तो फिर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारा आज एक टेम्पररी जो पीक बना है, इस पीक से हम अपना इस वेव का जो एज्यूम करेंगे कि ये वेव हमारे यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, और यहाँ से हम डाउन ट्रेंड का लेवल, फिबोनाची लेवल निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि जिसका कि 38.2% जो होगा वो हमारा टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट होगा। ऐसा नहीं कि 38 उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 38.2% तो हम अज्यूम करके चलेंगे यहाँ तक आएगी मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा डेली का जो कैंडल है, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो डेली का कैंडल है ना, ये हमारा जो डेली का कैंडल है, ये उतना वीक नहीं है। ठीक है ना, इस पे क्योंकि देखोगे तो हाई जो है पिछले हाई के ऊपर है। ठीक है ना, पिछले ये जो हाई है हमारा, ठीक है, ये जो हाई है, ये इस हाई से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, लो भी पिछले लो के ऊपर है, तो हायर हाई लोअर लो तो बना ही रहा है। क्लोजिंग भले ही हमारी उतनी नहीं हुई, जो कि हमारे बुलिश कैंडल की तरह क्लोजिंग, अगर ये कैंडल जो क्लोजिंग भी है इस कैंडल के हाई के ऊपर हो जाती तो हम थोड़ा सा उसको कंप्लीटली बुलिश कैंडल मान लेते। ठीक है, लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि हम जहाँ बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, ये हम हो सकता है इस जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास तक पहुंचे, फिर ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल आएगा जहां तक मेरा ख्याल है, ये भी इसके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, एक सेकंड रुकिए। ठीक है ना, तो ये हमारा 51,300 के आसपास का लेवल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कितने के आसपास का लेवल होगा, डे के चार्ट में देखेंगे तो ये 51,237 250 के आसपास, 51,300 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल है, इसके आसपास है। ठीक है, तो अगर मंडे के दिन गैप अप खुलता है, अगर निफ्टी अगर 100 150 पॉइंट गैप अप खुली और बैंक निफ्टी बुलिश का पोजीशन दिखाई, तो करीबन 300 400 पॉइंट ये भी हमारी गैप अप खुल सकती है, तो हम इमीडिएटली जो है 51,300 के लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। 51,300 400 के आसपास से हो सकता है यहाँ पे भी प्रॉफिट की बुकिंग आए। ठीक, लेकिन अगर निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई तो हम भी यहाँ पे 800 के आसपास पहुंच सकेंगे चांस है। ये जो रेड लाइन है ना, ये जो हमारा एक जोन जहाँ से जो आपका डाउन मूव आया था, ठीक है,
इसके आसपास तक पहुंच सकते हैं। इस लेवल को मेरे जो कहना है, जैसे निफ्टी में मैंने पता है ऑल टाइम हाई को डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इस वाले कैंडल को डिफेंड किया जाएगा। यहाँ पे जो सेलिंग आपको जो है ना, ये बना है आपका, देखोगे आप, ये जो कैंडल बना है आपका, ये 1 अगस्त का कैंडल है। यहाँ पे तो थर्सडे को एक्सपायरी की थी, ठीक है। इस एक्सपायर इसके दिन आपका वीकली जो मंथली का जो ऑप्शन के जो डाटा बने होंगे ना, वो इस कैंडल पे बने होंगे, और इस कैंडल को डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी इस मंथ के एक्सपायरी में, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाने जाए, इसके ऊपर जाने पे इनके ये यहाँ पे जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट कर रखा होगा वो फंस जाएंगे, ठीक। तो अब जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हमें यही देखना है कि बड़े प्लेयर जो जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन मंथ के स्टार्टिंग में बना रखा है, उनकी पोजीशन कितने खतरे में पड़ सकती है। अब उनकी पोजीशन जो क्लियर कट दिख रहा है कि उनकी जो पोजीशन बनी है वो शॉर्ट के साइड में बनी है, कॉल को शॉर्ट करके गए हैं वो इस महीने की एक्सपायरी के लिए, तो वो पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, पूरी अच्छे से करेंगे, ठीक। मतलब अगर ऊपर खुली भी, क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर खुली भी तो पहले नीचे लाया जाएगा, और ये लोग अपनी सारी की सारी पोजीशन को है जितनी भी प्रॉफिट मिल रही होगी उस पर वो काटेंगे पहले, उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये मेरा ये अपना एनालिसिस ऐसा ही कहता है। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। तो 75 मिनट्स में क्या हमें दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। 75 मिनट्स में जो लास्ट वाली कैंडल है वो यहाँ पे फिर डोजी कैंडल बन गई है, इनडिसाइसिव कैंडल बन गई है, ठीक। और यहाँ पे तकरीबन जो विक है बाइंग और सेलर का दोनों विक बराबर ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक इनिशियल हम, जो मुझे लगता है कि हमारी जो है एक अपसाइड की मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं और गैप अप के चांसेस दिख ही रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है 51,200 51,300 के आसपास हम जो है, ये 61.8% का जो लेवल है ना, इस लेवल तक हम हो सकता है मूव करें, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करें, और नीचे की तरफ के जो लेवल आने के चांसेस हैं, अगर इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से हुआ, ठीक है, अगर यहाँ से अपसाइड आया फिर उसके डाउन साइड आएगा, तो फिर चांसेस ये है कि हम, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन लेते हैं तो हमारी जो मूवमेंट आएगी, वो हमारी जो डाउन साइड पे जो लेवल आएगा वो हमारे अराउंड 51,000 के लेवल के आसपास, फिर हम 51,000, जैसे अभी 50,000 को डिफेंड कर रहा था पूरा पूरा पूरे महीने भर, तो अब ये 51,000 को डिफेंड करने के वाले पैसे, मतलब आज की जो क्लोजिंग है इसके आसपास हम वहीं पे रुकने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। लेकिन चलो 15 मिनट के चार्ट पे हमें डिटेल में मिल जाएगा लेवल्स क्या क्या है, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मंथली एक्सपायरी है, तो चांसेस ये है कि जो महीने के स्टार्टिंग में जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी है मंथ की क्लोजिंग मंथली एक्सपायरी को, वो अपनी उस पोजीशन को डिफेंड करने जाएंगे, और पूरा पूरा इंडिकेशन मेरे को दिख रहा है कि उन्होंने मंथ के बिगनिंग में है जो कॉल शॉर्ट किया था, ठीक है ना, जो कि जिसका कि लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली वो क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा जो कॉल शॉर्ट किया गया था वो, डे के चार्ट में देख लेते हैं, वो बताता हूँ। जो कॉल शॉर्ट किया गया था उसका जो लेवल था वो 51,800 के आसपास था, ठीक है ना। 51,700 से 800 की पोजीशन जो है, इस पोजीशन को किसी भी तरह से इस एक्सपायरी में वो ब्रीच नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर वो ब्रीच किया तो पूरी महीने भर की मेहनत उनकी खटाई में पड़ जाएगी, और वो बर्बाद हो जाएंगे, कम से कम इस महीने तो बर्बादी वाली पोजीशन कगार पे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि इस कैंडल के हाई को वो नहीं ऊपर जाने दें, ठीक। तो इससे ऊपर कहीं गया भी तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी सीधी सीधी सीधी, ठीक। और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कितने या कहाँ तक आ सकती है, वो उसका लेवल जो है हम सीधे सीधे इस इस वेव का जो आपका जो ये वाला जो वेव बनेगा यहाँ से यहाँ, तो इसका हम 38% के आसपास रिट्रेसमेंट, जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही, ठीक है ना। एक 75 मिनट्स में जो का प्राइस का जो वेव दिख रहा होगा, उसका हम 38% मिनिमम हम जो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर ये अप वेव चल रहा है हमारा, तो इसका हम एज्यूम करेंगे कि इसका जो है ना 38% जो है के आसपास हमारा रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक। तो 15 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास लेवल है, ताकि हमारी ये एनालिसिस कंप्लीशन के। तो हमारे पास जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है 51,120, इसके ऊपर गैप को खुलने से ही हम अपने इस ब्लू लाइन के आसपास, जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास 51,300 का एक टारगेट होगा। वहां तक पहुंचने के बाद हो सकता है अब नीचे की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग आए, जस्ट टू डिफेंड द मंथली एक्सपायरी के जो पोजीशन वो कैरी कर रहे हैं, उस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए वहां से हमारी एक धक्का दिया जाएगा मार्केट को नीचे। नीचे धक्का देने के बाद वो अपनी जो पुश पोजीशन को जब तक वो क्लोज नहीं करेंगे, तब तक फिर मार्केट को ऊपर नहीं आने देंगे। ठीक है। और प्लस जितने भी वीकर जो लॉन्ग करके बैठे हैं, जो वीकर प्लेयर हैं जो लॉन्ग करके बैठे हैं, उन सबको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। किसी भी कमजोर आदमी को अच्छे खासी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। उनको हमेशा धक्का धक्के बाद से बाहर निकाला जाएगा, फिर उसके बाद बस आगे बढ़ेगी। ठीक। सबका साथ सबका विकास यहाँ नहीं चलता। ठीक है। तो वो ऐसा होगा, पक्की बात है, जो मुझे लगता है पक्का होगा। बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर अपसाइड तो चल रहा है, तो भाई ऑल टाइम हाई की तरफ ये भी बढ़ेगा। 700, अगर 800 300 का लेवल क्रॉस कर गए, तो हम 400 51,500 के राउंड फिगर के आसपास, जो ये जो रेड जोन बना रखा है मैंने, इस रेड जोन के आसपास पहुंचेंगे। इस रेड जोन को क्रॉस किया तो हम 51,800 के आसपास पहुंचेंगे। सारे जोन तो मार्क्ड हैं हमारे पास, हम उसके हिसाब से कर लेंगे। मतलब 61% के 0.8% को अगर हम क्रॉस कर गए, तो हम 81% के आसपास तक तो पहुंचने की पहला टारगेट हम यही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस एक्शन सजेस्ट करते जाएगा, वैसे वैसे हम टारगेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है। लेकिन बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। जो मैंने एनालिसिस वो बता ही दिया कि मेरी जो इस हिसाब से है कि अप मूव आने के बाद एक अभी इस वीक में अपने इस मंथली एक्सपायरी की पोजीशन को डिफेंड करने के लिए इस वीक में आपके एक डाउन मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है। और कोई भी डाउन मूव आने के लिए सीधी सीधी बात है कि तीर बहुत दूर निकल गया, तीर छूट गया एक बार, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो पूरी कोशिश करेंगे, इससे पहले कि उनकी पोजीशन पूरी तरह से खतरे में पड़ जाए, उससे पहले ही उसको बचा लिया जाए। समझ गए। मतलब कि 51,800 के लेवल के आसपास पहुंच गया, तब तो फिर वो संभालना उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर तो शॉर्ट कवरिंग बढ़ती जाएगी। मंथली एक्सपायरी में बहुत सारे पोजीशन होंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट ऊपर चलता ही चला जाएगा, भागता चला जाएगा। फिर वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उस नौबत को आने से पहले पहले ही उन्हें मार्केट को नीचे की तरफ मोड़ना है। ठीक है। तो अब देखते हो वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्लियर पता चला। अगर नहीं कर पाए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग ऐसी आएगी कि मार्केट को हो सकता है इस वीक हम 500 600 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ खींच ले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात होती नहीं है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है हम 1000 पॉइंट तक पहुंच जाए, और निफ्टी हो सकता है 400 300 400 पॉइंट और ऊपर खींच जाए। तो मतलब 25,500 के आसपास तक पहुंच जाए। ये हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग को डिफेंड नहीं कर पाए तो। मंथली एक्सपायरी के आसपास अगर इस तरह की पोजीशन बनती है, तो ये इसीलिए बहुत खतरनाक है। पूरे महीने भर की मेहनत खटाई में पड़ने वाली है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बचाए ये लोग, बड़े प्लेयर खासकर, हम छोटे मोटे प्लेयर को तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन बड़े प्लेयर ने उसको नहीं डिफेंड किया, तो फिर उनकी पूरी पूरी पोजीशन खटाई में पड़ेगी, तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है। और मुझे नहीं लगता वो ऐसी नौबत आने देंगे, वो जरूर उसको डिफेंड करेंगे और इस एक्सपायरी के बाद ही मार्केट के ऊपर जाने ले आने देंगे। ठीक है। या फिर पहले एक दो दिन में ही, मतलब जैसे कि फिर निफ्टी के एक्सपायरी में ही नीचे ले आए, और अपनी सारी पोजीशन जो है सबकी, निफ्टी बैंक निफ्टी जितने में भी उन्होंने शॉर्ट किया होगा, सबको बुक कर लिया, ताकि भाई चलो भैया एक्सपायरी में कोई खतरा भी हो तो फिर हम बचा लें। तो मतलब इनके पास आने वाले एक दो दिन, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन टाइम है जिसमें वो डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो फिर। ठीक है, क्लोज करते हैं। ओके।